ये कहानी एक अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली प्रसंग पर आधारित है, जहां ब्रह्मांड के दो सर्वोच्च रक्षक भगवान विष्णु नृसिंह रूप में और भगवान शिव शरभ रूप में आमने सामने आए। यह संघर्ष अहंकार का नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन को पुनः स्थापित करने का था। यहाँ शरभ अवतार की कथा का एक विस्तृत, सिनेमाई और रोमांचक वर्णन प्रस्तुत है। हिरण्यकश्यप का अंत हो चुका था। वह दैत्य जिसे न दिन मार सकता था, न रात, न अस्त्र, न शस्त्र, न मनुष्य, न पशु, वह अब अपनी ही देहरी पर भगवान नृसिंह के तीखे नखों से विदीर्ण होकर निर्जीव पड़ा था। बुराई का अंत हो चुका था, किंतु शांति नहीं लौटी थी। हिरण्यकश्यप के रक्त से सने भगवान नृसिंह का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उनका वह रौद्र रूप जो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट हुआ था, अब संपूर्ण सृष्टि के लिए संकट बन गया था। उनकी आंखों से निकल रही ज्वाला दिशाओं को जला रही थी। उनकी हुंकार से न केवल पाताल बल्कि स्वर्ग के सिंहासन भी डोल रहे थे। उनकी सांसों की गति आंधियों में बदल चुकी थी। उनके अयाल से निकलती विद्युत की चिंगारियां आकाश गंगाओं को भस्म करने को आतुर थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जिस क्रोध ने धर्म की स्थापना की, वही क्रोध अब ब्रह्मांड को निगल जाएगा। यह प्रलय का संकेत था। ब्रह्मांड कांप रहा था। ब्रह्मा जी सहित समस्त देवता भयभीत होकर उस दृश्य को देख रहे थे। देवराज इंद्र कांपते स्वर में बोले, यदि भगवान नारायण का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सृष्टि भस्म हो जाएगी। सूर्य का ताप उनके तेज के आगे फीका बैठ गया है। सबसे पहले भक्त प्रहलाद, जिनके लिए भगवान ने यह रूप धरा था, अपने आराध्य के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़े स्तुति की, हे प्रभु, शत्रु का नाश हो चुका है, अब शांत हो जाइए। किंतु नृसिंह का क्रोध उस स्तर पर था जहां उन्हें अपना पराया कुछ भी सुध नहीं था। उनकी गर्जना सुनकर प्रहलाद भी सहम कर पीछे हट गए। तब देवताओं ने देवी लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माता, केवल आप ही अपने स्वामी को शांत कर सकती हैं। देवी लक्ष्मी वहां पहुंची, परंतु नृसिंह का वह विकराल रूप, आधा मानव आधा सिंह, रक्त से सना मुख और अग्नि धधकते नेत्र देखकर स्वयं लक्ष्मी भी ठिठक गई। यह उनके शांत प्रियतम विष्णु नहीं थे, यह साक्षात मृत्यु का उग्रतम रूप था। वह भी उनके समीप जाने का साहस